स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग तो वैसे जय बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि हॉस्पिटल में मरीज पानी मांग रहा है। थोड़ा बुलंदी से बोलिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य वनांचल पीठाधीश्वर दीनदयालाचार्य स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कासाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डम् सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजम् वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सक्त चित्तम् लक्ष्मी प्रपन्नयति वरयमहं प्रपद्ये जयति जयति मां शारदा
विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकारती श्री मानस भवन पधार। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूं चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें, भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से ये घोष करें, एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन मथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। उन्हीं के सेवा में अहरनिश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज, बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके तत्वाधान में आपके इस सुखाताल ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विशाल आयोजन किया गया है। इस यज्ञ के यज्ञकर्ता, जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र एवं पावन हो जाता है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य वनांचल पीठाधीश्वर स्वामी दीनदयाल आचार्य जी महाराज, जिनके वेद ध्वनि के द्वारा यह पूरा सुखाताल क्षेत्र आज वेदमय बन चुका है, ऐसे इस यज्ञ के कुशल आचार्य महोदय एवं उनके साथ पधारे हुए समस्त विप्रवृंद, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी श्रोता महानुभाव, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां, एवं इस महायज्ञ में अथक परिश्रम करने वाले इस महायज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद, मंचस्थ हमारे कलाकार बंधु वृंद, कुशल संचालन का कार्य कर रहे भाई जवार जी एवं समस्त प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में लग के यज्ञ को सहयोग करने वाले सहयोगी वृंद, सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आपको परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके गांव में पिछले साल भी यज्ञ हो चुका है, दूसरे वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। हम कुछ कहें, आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात आप लोग को बताते चलूं। एक बार 6 शास्त्र के ज्ञाता, 18 पुराण के रचयिता, समस्त उपनिषदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? व्यास जी से दुनिया के लोगों ने प्रश्न किया
महाराज इस संसार में, इस धरती पे सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? व्यास जी ने कहा भैया पहले आप लोग बताओ, आप लोगों की नजरों में धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी कौन है? सत्संग सभा से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा महाराज मैं आपको बताता हूं। बोले के चिद बदन धन ही न जनो जघन्य। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, गरीब है, वही धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। तब तक दूसरा आदमी खड़ा होकर बोला महाराज जी इसके बातों पर विश्वास मत कीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। बोले के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, जो गुण रहित है, वही व्यक्ति धरती का, संसार का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक दूसरा बोला तो तीसरा खड़ा हुआ, कहा महाराज इन दोनों की बातों को मत मानिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। कहा के चिद बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। तीसरे व्यक्ति ने कहा जिसके पास विद्या नहीं है, यानी जो अनपढ़ है, वही धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक चौथा व्यक्ति बोल पड़ा महाराज इन तीनों के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको बिल्कुल सही उत्तर बताऊंगा। कहा बताओ? उसने कहा के चिद बदंती रूपहीन जनो जघन्य। चौथे व्यक्ति ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है, वही धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। अब व्यास जी महाराज चारों की बातों को सुन के उत्तर को, उन चारों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हंसते ही रहेंगे कि उत्तर भी बताएंगे? व्यास जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पाके, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का मनन नहीं करता, ऐसा ही व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी होता है। एक बात आपको बता दूं, हमारा शास्त्र कहता है दो चीज दुर्लभ है। कौन कौन चीज? कहा सुर दुर्लभम भारतवर्ष जन्म मनुष्य जातो महताम कलेसु। पहला दुर्लभ चीज तो यह है कि मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त होना है, और अगर आप मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त भी कर लें तो भारत में जन्म ले ये कोई गारंटी नहीं है। दो चीज दुर्लभ है। और हमारे देश का कितना महत्व है शरीर के साथ साथ, ध्यान देना। बर्लिन के परेड ग्राउंड में हिटलर और सुभाष चंद्र बोस दोनों बैठे थे। अचानक सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से एक प्रश्न कर दिया, हिटलर महोदय अगर आपका जन्म जर्मनी में नहीं होता तो कहां जन्म लेना पसंद करते? हिटलर ने कहा सुभाष बाबू अगर मेरा जन्म जर्मनी में नहीं होता तो मैं कनाडियन बनना पसंद करता। कहा मान लो आपका जन्म कनाडा में ना होता तब? कहा मैं इंग्लैंडियन बनना पसंद करता। कहा मान लो आपका जन्म इंग्लैंड में ना होता तब? कहा मैं अमेरिकन बनना पसंद करता। कहा मान लो तुम्हारा जन्म अगर अमेरिका में भी ना होता तब? कहा मैं फ्रेंच बनना पसंद करता, फ्रांस में जन्म लेना पसंद करता। सुभाष चंद्र बोस मौन हो गए।
अब हिटलर ने उलट के सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न किया, सुभाष बाबू, अगर आपका जन्म भारत की धरती पे नहीं होता तो कहां जन्म लेना पसंद करते? हिटलर की बात को सुन के सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हिटलर महोदय, मेरा जन्म अगर भारत की धरती पे नहीं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करता, लेकिन भारत छोड़ के अन्य देश में जन्म लेना पसंद नहीं करता। सज्जनों, इस शरीर और इस धरती का बड़ा महत्व है, और शरीर का महत्व तभी है जब इस शरीर से हम भगवान का नाम लें। तो आइए भाव से, प्रेम से सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। देखिए, माताएं बहनें भी बहुत पर्याप्त संख्या में आई हैं, आप लोग भी भगवान का नाम बोलना। अच्छा, आप लोगों को बोलने पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि बहुत लोग, माताएं बहनें जो होती हैं ना, वो नाम नहीं बोलती हैं, क्योंकि बहुत लोग के पति का नाम होता है सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो पेच में फंस जाती है उनका नाम कैसे लें। लेकिन देखो माताओं, हमारे यहां छूट है, विपत्ति काल में अगर आप पर विपत्ति आ जाए, कोई पति का, भसुर का, जेठ का, बड़े बेटे का, गुरु का नाम पूछे तो वहां बताना है। विपत्ति काल में और कीर्तन में दो जगह आपको छूट है, आप लोग भी भगवान का नाम ले सकती हो। सब लोग भाव प्रेम से बोलेंगे, आगे आगे हम बोले, पीछे से आप लोगों को दोहराना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। संकट मोचन कृपा निधान, संकट, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। हम संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास, चरणों में बसा लो राम, चरणों में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। अब खूब जोर से जयकारा बोलिए, वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, अब आप लोग शांति का योगदान देंगे। कल आपके बीच में
श्री रामचरितमानस से भगवान शंकर एवं माता पार्वती के विवाह की कथा चल रही थी। प्रसंग वहां तक पहुंचा था, नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और हाथ देखने के बाद कहा कि पार्वती को जो वर मिलेगा वो कैसा होगा। बोले जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही के मिली हैं परिहस्त असरे। पार्वती को जो वर मिलेगा वो जोगी होगा। जटिल, जटिल का दो अर्थ है। जटिल का पहला अर्थ है माथे पर जटा रखने वाला होगा और जटिल का दूसरा अर्थ है उस व्यक्ति को समझना बड़ा कठिन होगा। ठीक, जोगी जटिल अकाम मन, उसके मन में कोई कामना नहीं है, काम रहित है। अच्छा बताओ, शंकर जी 24 घंटा राम राम करते हैं, राम राम राम, तो उनके मन में काम कहां से आएगा। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम। शंकर जी 24 घंटा राम राम करते, उनके मन में कोई काम कामना नहीं है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, दुल्हा नंगे रहने वाला मिलेगा। और नग्न का एक अर्थ और है सज्जनों, बाह्य दृष्टि से तो कपड़ा लगाने वाला नहीं होगा, लेकिन एक अर्थ इसका यह भी है नग्न का कि दुल्हा अंदर बाहर दोनों एक समान है। नग्न, अमंगल वेश, अमंगल वेशधारी है। सांप लगाने वाला मिलेगा, खोपड़ी का माला लगाने वाला मिलेगा। नग्न अमंगल वेश अस स्वामी यही के मिली है परिहस्त अस। अरे इतना बताए जब नारद जी, तो मैना जी ने पूछा, महाराज संसार में ऐसा कौन सा वर हो सकता है जिसमें सब गुण मिले। तो नारद जी ने कहा, सुनो, संसार में एक ही व्यक्ति है। कहा कौन। कहा जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहमाए अनुमाने। बताया ये सारे दोष केवल भगवान शंकर में ही पाए जा रहे हैं। अगर आपकी बेटी शंकर जी के लिए तपस्या करे तो शंकर जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। और सुनो, अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी और शंकर जी वर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे तो जितना मैंने अवगुण कहा ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। इसलिए पार्वती से कहो वो तपस्या करे शंकर जी के लिए। इतना कह के सज्जनों नारद जी चले गए। पार्वती रात में सपना देखी। ध्यान देना माता, सपना सत्य भी होता है। जैसे त्रिजटा ने सपना देखा। क्या त्रिजटा ने सपना देखा। सपने बानर लंका जारी। तो सपना सत्य हुआ कि नहीं हुआ। सत्य हुआ। तो सपना भी सत्य होता है। पार्वती जी ने दूसरे दिन कहा, मां मैं आज रात में जब सोई थी एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण मेरे सपने में आया और उसने कहा, हे पार्वती अगर तुम शंकर जी के लिए तपस्या करोगी तो शंकर जी आपको वर के रूप में प्राप्त होंगे। मां मैं शंकर जी के लिए तपस्या करना चाहती हूं। तो इस बात को सुन के पार्वती को ऊपर से नीचे देख करके इतनी सुकुमार और ये जंगल में जाकर के तपस्या करेगी।
दोनों लोग विवश होकर पार्वती को मैना और हिमाचल राजा हिमालय की तलहटी में तपस्या के लिए भेज दिए। ध्यान देंगे पार्वती जी कितनी घोर तपस्या की, कल मैंने चर्चा किया था। पार्वती जी हवा पी के, पानी पी के, बेल की सूखी पत्तियों को खा करके नमः शिवाय का जाप करने लगी। ध्यान दीजिएगा, नमः शिवाय का जाप करने लगी। इनके घना घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए इनका एक नाम उमा है। उमा का अर्थ, ब्रह्मा जी ने कहा उमा उमा उमा। उमा का अर्थ होता है, ऊ मने होता है तपस्या, मां मने नहीं। तपस्या मत करो मत करो मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या मत करो, जाओ आपका पार्वती मनोरथ पूर्ण होगा, आपको वर के रूप में शंकर जी प्राप्त होंगे। प्रार्थना किया कि जब आपके माता पिता आए आपको ले जाने के लिए तो आप सहर्ष घर को प्रस्थान कर जाइएगा, शंकर जी आपको वर के रूप में प्राप्त होंगे। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा वरदान में कि सुनो, जिस दिन सप्तऋषि लोग आकर के, सप्तर्षि लोग आकर के आपका परीक्षण ले तो समझ लेना कि शंकर जी आपको वर के रूप में बिल्कुल प्राप्त होंगे। पार्वती जी तपस्या भी कर रही हैं, ब्रह्मा जी इतना कह के चले गए। इधर देवता लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शंकर जी समाधि में लीन है। कब से? बाबा ने लिखा, अरे जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवा मना भयउ विरागा। सती ने शरीर छोड़ दिया है, सती के मृत्यु के बाद शंकर जी सज्जनों बैरागी हो गए हैं। शंकर जी ऋषियों के बीच में जाके राम कथा सुना रहे हैं, संतों के बीच में जाके राम कथा सुन रहे हैं। उसके बाद शंकर जी एक दिन बैठे थे, ध्यान देंगे। जब शंकर जी बैठे थे तो राम जी प्रकट हो गए। और जब राम जी प्रकट हुए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप हम पे स्नेह रखते हैं, हमको अपना इष्ट मानते हैं, तो मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, इनकार मत करना। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु सर्वस्व तो आपका है, क्या चाहिए बोलिए। कहा, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जाऊं मो पर निज नेह, जाई विवाह हूं शैल जही, यह मोहि मांगे हूं देही। आपके लिए हिमाचल राजा की बेटी पार्वती तपस्या कर रही है, आप पार्वती से विवाह कर लीजिए, यही मैं मांग रहा हूं। जैसे कहा आप पार्वती से विवाह कर लीजिए, तो शंकर जी ने कहा, महाराज, तीन लोगों को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, तीन लोगों को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। वृद्ध को, अच्छा बूढ़े व्यक्ति को विवाह करने का हमारे यहां मना ही है। बोलो माता, आपके गांव में 75 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति डोली पे चढ़ के और दुल्हा बन के आए तो उसका परीक्षण करोगी? बोलो। हमारे भाषा में कहा जाता है गोधन कुटावा है। वृद्ध को विवाह करना मना है। और 2 नंबर, देखो, वृद्ध को विवाह करना मना है। हमारे बनारस में बहुत अच्छे कवि रहते थे, बेढप बनारसी। उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछ दिया, कवि जी
आज की सरकार कह रही है कि 18 साल की लड़की हो और 21 साल का लड़का हो तभी कानूनतः विवाह मान्य है। एक बात आप बताओ, विवाह करने की कोई उम्र सीमा है? कवि ने कहा हाँ, विवाह की उम्र सीमा है। कहा किस किस उम्र में विवाह किया जा सकता है? तो कवि ने कलम उठाया और लिख दिया कि ब्याह की प्रीति जगे उर में, तब 15, 20, 25 में की जाए। विवाह की उम्र है 15, 20, 25। कहा 30 वर्ष की उम्र में, बोले 30 भयो तब खीसा भयो। कहा 40, 50 में, बोले 40, 50 में नाम न लीजिए। 40, 50 में तो विवाह का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पूछा गया 60 के उम्र में, बोले 60 भयो तब काठ भयो। 60 के बाद काठ। कहा 70, 80 वर्ष की उम्र में, बोले 70, 80 में जब प्रीति जगे। जिसको 70, 80 वर्ष की उम्र में विवाह करने की इच्छा हो उसको मौर मत पहनाना। कहा तब, बोले 70, 80 में जब प्रीति जगे, तब 20 ही जूता सिर पर। वृद्ध को नहीं विवाह करना चाहिए। 2 नंबर विधवा को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। और 3 नंबर बैरागी सन्यासी को कभी विवाह करना नहीं चाहिए। प्रभु हमारे साथ तो 2 कंडीशन लागू है। हम वृद्ध हो गए हैं। कहा उम्र कितनी हुई आपकी? भोलेनाथ ने कहा हमारी उम्र कितनी हुई है तो हमको भी नहीं याद है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इसी बट वृक्ष के नीचे, बर के पेड़ के नीचे हमने 87,000 वर्ष तक बैठकर तपस्या किया है। अच्छा बोलो, 87,000 वर्ष का दुल्हा होगा कि दुल्हा के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप होगा? कहा 87,000 वर्ष तक तपस्या किया और मैं बैरागी हो गया हूं। कहा कब से? मैंने अभी गाकर सुनाया, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ भी। शंकर जी ने कहा प्रभु ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन जब आप आ गए हैं और मांग रहे हैं तो जाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। सिरधारी आया सुकरिया तुम्हारा, परम धर्मया नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूं, सिर पे धारण करता हूं। क्या बोले? बोले सिर धरी आयसु करिए तुम्हार। करके राम जी चले गए सज्जनों। अब शंकर जी वहीं समाधि लगा करके बैठ गए। जब समाधि लगा करके बैठ गए, उसी समय देश में एक बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया, जिस राक्षस का नाम है तारकासुर। देवता लोग आए शंकर जी के पास। कहा शंकर जी के पास क्यों आए? तारकासुर इतना बलवान राक्षस था। तारकासुर सारे देवताओं से युद्ध किया और युद्ध करके देवताओं का सिंहासन छीन लिया। तारक असुर भयउते ही काला, अभुज प्रताप बल तेज विशाला, ते ही सब लोक लोकपति जीते, हारे देव सुख संपत्ति रीते, और हारे सुर करी विविध लड़ाई, असमर भूमि ते ही जीतन। सारे देवताओं को तारकासुर ने परास्त कर दिया। सज्जनों ध्यान देंगे, जब परास्त कर दिया तारकासुर सारे राक्षसों को, देवताओं को, तो देवताओं ने मीटिंग किया, भाई तारकासुर मरेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो तारकासुर को श्राप था या वरदान कह लो। तारकासुर मरेगा कब? जब शंकर जी विवाह करेंगे और शंकर जी के विवाह से शुक्र से जो बेटा पैदा होगा
तो शंकर जी का 7 ही दिन का लड़का जाके उस राक्षस को मार देगा। अब समस्या ये हो गई कि शंकर जी का लड़का तारकासुर को मारेगा और शंकर जी की पहली पत्नी सती मर गई है, उनसे बाल बच्चे हैं नहीं, और शंकर जी अब समाधि में चले गए हैं, और शंकर जी कब समाधि तोड़ेंगे इसकी कोई गारंटी, तब तक तो हम लोग परेशान होते रहेंगे। तो लोगों ने कहा भाई एक काम करो, शंकर जी का समाधि तोड़वा करके उनसे प्रार्थना किया जाए। कहा शंकर जी समाधि में बैठे हैं तो शंकर जी का समाधि तोड़वाएगा कौन, शंकर जी तो वैराग्य धारण कर लिए हैं। कामदेव को सज्जनों तैयार किया गया, कथा बड़ी लंबी है। कामदेव को तैयार किया गया, आप लोग जानते हैं। कामदेव विविध प्रकार का जतन करके शंकर जी का समाधि तोड़वाना चाहे, लेकिन शंकर जी की आंखें खुली नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र की। शंकर जी की सज्जनों आंखें नहीं खुली। कामदेव ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया, ध्यान देंगे, और जब अंतिम अस्त्र चलाया शंकर जी का आसन डोला, शंकर जी आंख खोले, देखे काम का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, कामदेव है कहां? कामदेव पट्टे में छुपे हुए थे, ध्यान दीजिएगा। शंकर जी क्रोध में आकर के कामदेव को जला दिए। बाबा ने लिखा तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत खाम भयउ जर छारा। शंकर जी जला दिए। और एक बात आप लोग को बता दूं, अच्छे लोग बैठे हैं, देखो काम शंकर जी के पास आया तो शंकर जी ने काम को जला दिया, और वही काम राम जी के पास गया, ध्यान देंगे, वही काम राम जी के पास गया, लेकिन राम जी कामदेव को जला नहीं पाए। प्रमाण राम जी स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण लगता है मेरे ऊपर कामदेव हमला कर रहे हैं, मानव मदन दुंदुंभी, कामदेव मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, मनसा विश्व विजय कर, विश्व विजय की मनसा बना चुका है, कामदेव मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ध्यान देंगे। लेकिन काम सामने आ गया, लेकिन राम जी काम को नहीं जला पाए पुष्प वाटिका में, लेकिन शंकर जी काम को जला दिए। जानते हैं क्यों? अंतर यह है सज्जनों, काम शंकर जी के पास आता तो शंकर जी भी नहीं जला पाते, आने का तरीका उसका गलत था। राम जी के पास आया, राम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़े। जानते हो क्यों? इसलिए कि काम जो है सीता भक्ति है, और सीता माता के चरणों का आश्रय लेकर के, शरीर का आश्रय लेके आया। कंकन किंग किन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी है भक्ति, भक्ति के चरणों का आश्रय लेके आया काम, तो स्वयं राम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और जब काम खाली चला गया, बिना भक्ति का आश्रय लेके चला गया, तो शंकर जी ने उसे जला दिया, शंकर जी ने उसे जला दिया। आज कामदेव तो शंकर जी ने जला दिया। और जब शंकर जी आंख खोले तो देखते क्या है, 33 करोड़ देवता उनके सामने प्रशंसा कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं प्रशंसा। बाबा ने लिखा सब सूर विष्णु विरंची समेत, गए जहां शिव कृपा निकेता।
ने जाकर के जब शंकर जी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, शंकर जी ने कहा महाराज इतने देर से आप लोग हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ इतने देर से हम प्रशंसा इसलिए आपकी कर रहे हैं, ये जितने देवता हम लोग आए हैं ना, कहा हाँ हम सब देवता अपने अपने आंख से एक दृश्य देखना चाहते हैं। कहा क्या देखना चाहते हैं? कहा सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाल और निज नैनन देखा चाही नाथ तुम्हार भी। वाह महाराज हम लोग अपने अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जैसे कहा आपका विवाह देखना चाहते हैं, तो एक बात आप लोग जान लो, भगवान किसी भी भक्त का संकल्प अगर सार्थक हो तो कभी तोड़वाते नहीं है। हमने आपसे चर्चा किया 3 लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, वृद्ध को, विधवा को और बैरागी को विवाह नहीं करना चाहिए, इन तीनों को। लेकिन ध्यान देंगे सज्जनों, राम जी के पास शंकर जी संकोच से कह तो दिए मैं विवाह करूंगा, फिर धर आय सुकरिए तुम्हारा, लेकिन आज भगवान संकल्प तोड़े नहीं, विकल्प दे रहे हैं। विकल्प क्या दिए? शंकर जी ने कहा देखो भाई 3 लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि आप लोग मेरा विवाह क्यों कराना चाहते हो? देवताओं ने कहा महाराज देश में इतना बड़ा एक आपत्ति आया है, इतनी बड़ी एक विपत्ति आई है, एक ऐसा राक्षस पैदा हो गया है जो हम सबों को युद्ध में परास्त कर दिया। तो शंकर जी ने कहा हमारे विवाह से लाभ? कहा उसको यही वरदान मिला है, वो मरेगा कब? जब आपके विवाह से, आपके शुक्र से जो बेटा पैदा होगा उसको जाके मार देगा। तो शंकर जी ने ज्यों सुना हमारे विवाह से जो बेटा पैदा होगा उस राक्षस को मार देगा, देवता अभय हो जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा सुनो, वृद्ध को, विधवा को, बैरागी को नहीं विवाह करना चाहिए, लेकिन हर एक नियम का उल्टा नियम भी होता है। वृद्ध भी विवाह कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, विधवा भी विवाह कर सकती है और बैरागी भी विवाह कर सकता है। कब? काम सुख के लिए नहीं। अगर इन तीनों के विवाह से राष्ट्र का कल्याण हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए, तो इन तीनों का विवाह किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है देश को बचाना। किसी शायर ने लिखा दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, हम रहें या न रहें हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है देश को बचाना। शंकर जी ने कहा अगर हमारे विवाह से वो राक्षस मरेगा, आप लोग अभय होंगे, आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो मैं विवाह करने पर तैयार हूं। इतना जैसे देवता लोग सुने शंकर जी विवाह करने पर तैयार, सारे देवता लोग खुशी में जयकारा लगाए। आप लोग भी बोलना हर हर। सारे देवताओं ने कहा हर हर, और सारे देवता लोग सज्जनों प्रसन्न होके अपने अपने घर को चले गए। और शंकर जी वहीं बर के पेड़ के नीचे बैठ के पुनः राम राम करने लगे। अब देखिए, जब तक शंकर जी विवाह नहीं कर रहे थे तो देवता लोग आके रो रहे थे, और जब शंकर जी विवाह करने पर तैयार हो गए तो देवता लोग क्या करने लगे? अपने अपने महल में जाके, तुलसी बाबा ने लिखा लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध विमान होत सगुन सुंदर सबही करही अक्षरा गान। देवता लोग अपने अपने महल में जाके अपना अपना हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन, जिसके पास जो साधन थी तैयार करने लगे। क्यों? बारात निकालने के लिए, बारात जाने के लिए। और देवताओं की जो पत्नियां थी, देवांगनाएं थी, वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के दूल्हे के परिछन की तैयारी में जुट गई। और जिस लड़के का विवाह होना है, शंकर जी वो बर के पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखो, बाराती पहले तैयार, दूल्हा तैयार नहीं। जब बारात लेके देवता लोग निकल गए तो शंकर जी का एक बहुत प्रिय दूत था जिसका नाम था भृंगी। वो दौड़े दौड़े आया शंकर जी के पास, कहा भोलेनाथ
बारात यहां से दाढ़ी गांव तक निकल गया और आप यहीं बैठ के राम राम कर रहे हैं, बारात नहीं चलेंगे क्या? शंकर जी ने कहा अरे भाई सब तो जा ही रहे हैं, मैं एक नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? श्रृंगी ने कहा अरे महाराज बारात में सब जाए और दुल्हा न जाए तो बारातियों का कितना स्वागत होगा? तो शंकर जी ने कहा अगर हमारे ही वजह से बारात में देर है, विलंब है, तो देर किस बात की, चल। शंकर जी ने जैसे नंग धड़ंग अभंग खड़ा होकर कहा चल। भूतों ने कहा महाराज ऐसे चल। कहा तब। शंकर जी ने कहा ऐसे, भूतों ने कहा ऐसे चल। शंकर जी ने कहा तब। भूतों ने कहा महाराज संसार के काले कलुटो लड़का लड़कियों का जब विवाह होता है, बोलो माता, तो 3 महीना पहले से अपना मेकअप करते हैं, पियर्स फेस वॉश लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं सजने संवरने के लिए। और आप महादेव हो, भोलेनाथ, ऐसे विवाह करने के लिए चलोगे? शंकर जी ने कहा तब। भूतों ने कहा महाराज आपको श्रृंगार करना होगा। शंकर जी ने कहा सुनो, मैं शौक में नहीं, इस बुढ़ापे में मजबूरी में विवाह करने जा रहा हूं, राष्ट्र कल्याण के लिए विवाह करने जा रहा हूं। एक काम करो। कहा क्या? मैं श्रृंगार करूंगा लेकिन शर्त यह है कि मेरे श्रृंगार के नाम पे न इंद्र के खजाना से, न लक्ष्मी के खजाना से, न कुबेर के खजाना से 1 रुपया कहीं से भी कर्जा नहीं आना चाहिए। देखो शंकर जी ने कितना बड़ा सामाजिक संदेश दिया। आज हम लोग अपने बेटा बेटी के विवाह में लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में माता पिता के हाथ में आता क्या है? केवल जिंदगी भर माता पिता बेटा बेटी के विवाह के बाद कर्जा भरते भरते, लोन भरते भरते मर जाते। लेकिन शंकर जी ने संदेश दिया फैशन परस्ती से बचो, फिजूल खर्ची से बचो। कहा ऐसा श्रृंगार तुम लोग कर सकते हो? भूतों ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल कर देंगे। तो शंकर जी ने कहा तैयार करो, ध्यान देंगे। भूत चले शंकर जी को तैयार करने के लिए, दुल्हा बनाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए चले। शंकर जी सप्तर्षियों को उसी बीच में बुलाए और सप्तर्षियों को बुला के कहा कि पार्वती मेरे लिए तपस्या कर रही है। एक काम कीजिए आप लोग, जाके पार्वती की प्रेम परीक्षा लीजिए कि सचमुच वे मुझे चाहती हैं कि नहीं चाहती है। और ये लगन पत्रिका, हे सप्तर्षि लोग, आप लोग जाकर के हिमाचल राजा को दीजिए, बेटी के विवाह की तैयारी करें। पार्वती सज्जनों तपस्या कर रही थी, सप्तर्षि लोग पहुंचे और सप्तर्षियों ने जाकर कहा अरे पार्वती, भड़का रहे हैं, देखो कैसे भड़का रहे हैं। अरे पार्वती किसके लिए इतनी घनाघोर तपस्या कर रही हो? उस पागल के लिए? अरे जिसको रहने के लिए घर नहीं है, अरे जिसके कुल खानदान का कोई पता नहीं है, जो भांग चबाता है, ऐसे शंकर के लिए तपस्या कर रही हो? अरे आप कहो तो आपका विवाह हम लोग विष्णु से करा दें। विष्णु में कोई अवगुण नहीं है। महादेव अवगुण भवना, शंकर तो अवगुण के भवन है और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु समस्त गुणों के धाम है। आप कहो तो विवाह करा दें आपका हम विष्णु से, इंद्र से। बाहर भारत की बेटी, अच्छे लोग बैठे हो, बहनें बेटियां बैठी, एक बात सुन लो, भारत की बेटी में और विदेश की बेटी में केवल इतना ही अंतर होता है। भारत की बेटी पार्वती तपस्या कर रही है शंकर जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। वर के रूप में किसको पार्वती चाह रही है? शंकर जी को। सप्तर्षि लोग आकर के विकल्प दे रहे हैं, आप कहो तो आपका विवाह इंद्र से करा दें, विष्णु से करा दें। लेकिन पार्वती ने कितना सुंदर जवाब दिया। पार्वती ने कहा महाराज ये सब प्रलोभन किसी और को दे दीजिएगा। क्या कहा? देखा हूं मुनि, मैं जानती हूं शंकर जी के पास रहने के लिए घर नहीं है, भांग चबाते हैं, बैल की सवारी करते हैं, लेकिन देखा हूं मुनि अभी बेगा हमारा, चाहिए शिवजी सदा भरतारा।
करा दें, इंद्र से करा दें। लेकिन पार्वती जी ने कहा, देख ही मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर। ये भारत की बेटी है, कह रही है कि जब भी प्राप्त करूंगी, विवाह करूंगी तो शंकर जी से। और जरा एक विदेश की बेटी का चरित्र देखना। पंचवटी में भगवान श्री राम बैठे हैं, कथा फिर उसी जगह पर आ जाएगी, ध्यान देंगे। पंचवटी में भगवान श्री राम बैठे हैं, रावण की बहन सूर्पनखा पंचवटी में पहुंच गई। और जानते हैं क्या किया? देखो हमारे यहाँ ये जो बहनें बैठी है ना, माताएं, इनका 3 तरह से परिचय दिया जाता है। जब ये छोटी रहती हैं तो इनका परिचय पूछा जाएगा तो लोग कहेंगे, अरे महाराज ये फलाने की बेटी है। उसी लड़की का जब विवाह हो जाएगा तो परिचय बदल जाता है, पूछा जाएगा ये कौन है? अरे महाराज ये फलाने की पत्नी है। और उसी का जब 2 बेटा पैदा हो जाता है, पूछा जाएगा इनका परिचय, लोग कहेंगे महाराज ये फलाने की माँ है। हमारे यहाँ नारियों का 3 परिचय पार्वती जी का दिया गया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। देखो पार्वती जी का 3 परिचय मानस में। पहला परिचय, जय जय गिरिवर राज किशोरी। राज किशोरी माने हिमाचल राजा की बेटी। और जब शंकर जी से विवाह हो गया तो परिचय बदल गया, कहा जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश की चंद्रमुखी हो, कार्तिक गणेश पैदा हो गए, परिचय बदल गया, जय गज बदन हरानन माता। गणेश और कार्तिक की मां है। लेकिन सूर्पनखा का परिचय रामचरितमानस में न किसी के बेटी के रूप में दिया गया है, न किसी के पत्नी के रूप में दिया गया है, न किसी के मां के रूप में दिया गया है। डायरेक्ट परिचय क्या दिया गया? बाबा ने लिखा, सूर्पनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। अच्छा बोलो, डायरेक्ट किसका परिचय किसके रूप में दिया गया? बहिन के रूप में। कौन है सूर्पनखा? बोले रावण की बहिन है। हमारे ऐसे परिचय दिया जाता है क्या? 3 परिचय मैंने आपको बताया, लेकिन सूर्पनखा का परिचय रावण के बहिन से दिया गया। पंचवटी में घूम रही थी, जब राम लक्ष्मण जी को देखा तो देखो, परमात्मा को देखने के बाद जीव के अंदर से उपासना छलकना चाहिए। सूर्पनखा के अंदर से सज्जनों उपासना छलक गया। सूर्पनखा 60,000 वर्ष की बुढ़िया थी, नोट कर लेना। विधवा थी, इसके पति का नाम था विरुजिह्वा। जब राम जी के स्वर्ग सौंदर्य रूप लावण्य को देखी तो 60,000 वर्ष की बुढ़िया राम जी को देखने के बाद रूप बदल ली, तुरंत ब्यूटी पार्लर में चली गई मानो। जाकर के नया रूप बनाया, 16 वर्ष की गुड़िया बन गई। आई राम जी के पास, ध्यान देना मैं आता हूं, और राम जी के पास आके बड़े बड़े नाखून घुमा करके अंग्रेजी में बोली। विदेश वाले अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोली, हेलो मिस्टर लक्ष्मण, हेलो मिस्टर राम प्रताप सिंह, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड इन प्रेजेंट टाइम। अंग्रेजी में बोली। इसी का ट्रांसलेशन तो गोस्वामी जी ने किया है। क्या बोली? कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। और ध्यान देना,
बोली कैसे? उसके पहले बाबा ने एक चौपाई लिख दिया, बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा के राम जी के सामने बोली और बड़े बड़े नाखून घुमा के, हेलो मिस्टर राम, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड इन प्रेजेंट। अंग्रेजी में बोली मुस्कुरा के। राम जी ने जैसे देखा ये हमको देख के मुस्कुरा रही है, राम जी मन ही मन समझ गए हमारे देश की बेटी नहीं हो सकती है। अरे हमारे देश में पुरुषों की बात छोड़ो, हमारे देश में औरत औरत से पर्दा करती है। क्यों भैया? औरत औरत से पर्दा करती है। देखो, जब राम लक्ष्मण सीता जी तीनों लोग जंगल से जा रहे थे तो जंगल के कोल भीलों ने राम जी को पकड़ लिया, और जो ग्राम बधूटियां थी कोल भीलों की पत्नियां, उन्होंने सीता जी को पकड़ लिया। और सीता जी को जब पकड़ के रखी हैं तो दूर से एक बुढ़िया आ रही है। दृश्य देखना, भारत में औरत औरत से कैसे पर्दा करती है। दूर से एक बुढ़िया आ रही है और वो प्रश्न कर रही है, बेटी भोरी भोरी मोरी किशोरी, ये बुंदेलखंड का गीत है। भोरी भोरी मोरी किशोरी, अरे जोगबरला गोरेला मारो कौन। भोरी भोरी मोरी किशोरी, भोरी भोरी मोरी किशोरी, अरे जोगबरला गोरेला मारो कौन। प्रश्न कर रही है, इन दोनों में आपका पति कौन है? सुनेंगे, प्रश्न कर रही है, इन दोनों में आपका पति कौन है? और दूर से आ रही है, और जितना नजदीक आ रही है पूछते पूछते, बाहर भारत की बेटी सीता, जैसे देखा बुढ़िया नजदीक आ रही है उतने सीता जी घूंघट को लंबा करते चली जा रही है। और कितना घूंघट कर लिया? बाबा ने लिखा, बोले बहुरी बदना विधु आंचल ढाकी, और पियतन चितई भौह कर। घूंघट से पूरे शरीर को ढक लिया, केवल आंख जो है ना तिरछा, वो राम जी की ओर देख रही है, इशारे से मान लो। बुढ़िया पूछ रही है, इन दोनों में आपका पति कौन है? तो मैंने भी चर्चा किया, पति का नाम तो लेना नहीं चाहिए। तो सीता जी ने इशारा से समझा दिया, माता जी इन दोनों में हमारा पति कौन है जानना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहा सुनो, कहा सहज सुभाय, जिनका स्वभाव बड़ा कोमल है, सुभग तन गोरे, और जिनके शरीर का रंग गोरा है, ये हमारे छोटे देवर हैं। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मण जी का स्वभाव सहज था क्या? कोमल था। लक्ष्मण जी बोलते थे तो फरसा चलता था, लेकिन सीता जी कह रहे इनका स्वभाव कैसा है? सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है, ये हमारे छोटे देवर हैं। बुढ़िया बड़ी भोली थी, उसने कहा अच्छा अच्छा ये गोरे वाले आपके छोटे देवर हैं, इससे साबित होता है कि सांवले वाले आपके बड़े देवर हैं। अब उस भोली महिला को सीता जी क्या समझाए? लेकिन ये इसलिए मैं बताया कि औरत औरत से पर्दा करती है। लेकिन आज सूर्पनखा राम जी के पास गई तो मुस्कुराई और नाखून घुमा के बोली, और यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, जो माताएं चाह रही हैं हमारे मांग में हमेशा सिंदूर रहे, हाथों की चूड़ियां खनकती रहे, उन सौभाग्यवती माताओं को जीवन में दो काम कभी नहीं करना चाहिए। सौभाग्यवती माताओं को नाखून कभी बढ़ाना नहीं चाहिए और बाल कभी कटाना नहीं चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य, आज हम लोग बड़े बड़े महानगरों में प्रवचन करने जाते हैं तो पीछे से पता ही नहीं चलता है, ये भाई साहब आ रहे हैं कि बहन जी आ रहे हैं, ऐसा बाल रखी है बताओ। और एक तो इतना बड़ा बड़ा नाखून रखी थी, मैंने कहा बहन जी इतना बड़ा नाखून क्यों रखी हो, इससे क्या लाभ होने वाला है? उसने कहा महाराज आप प्रवचन कीजिए, आपको क्या मालूम, इस नाखून का बड़ा लाभ है। हमने कहा क्या लाभ है? कहा जब मेरा विवाह होगा मैं ससुराल जाऊंगी और मेरी सास कहेगी बहू जरा पांव दबाओ,
नाखून ऐसा धंसाऊंगी कि उनका ऑपरेशन हो जाएगा, दोबारा फिर कहेंगे नहीं पांव दबाने के लिए। हमने कहा इसका भी अपना अलग ढंग का तर्क है, लेकिन सुनो बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं। सुपनखा आके बोली, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी ने कहा मतलब? तो सुपनखा ने कहा ताते अब लगी रही हूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। मैं आज तक कुंवारी घूम रही हूं, मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला। आप कुछ मेरे मन के लायक हो, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक बात सुन लो, हमारे यहां 3 प्रकरण है। हमारे यहां विवाह बोलो नारी का होता है कि कुंवारी का होता है? कुंवारी का प्रकरण है। पहले कुंवारी तब नारी, बाद में बनती है महतारी। और सुपनखा आई तो सीरियल उल्टा कर दी। पहला चौपाई में बोली तोसम पुरुष न मोसम नारी, और निचले चौपाई में कह रही है ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी। पहले नारी बाद में कुंवारी। राम जी समझ गए दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है। तो राम जी ने कहा सुपनखा हमसे विवाह करने आई हो? कहा हाँ। तो राम जी ने सीता जी के तरफ ऐसे अंगूठा किया, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, बोले अहि कुमार मोर लघु। राम जी सीता जी की तरफ ऐसे अंगूठा दिखाए माताओं बहनों। क्यों? राम जी ने यहां 2 बात कहना चाहा। राम जी ने कहा सुपनखा तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, इधर देखो मैं पहले से विवाह शादीशुदा हूं, सीता जी को दिखाकर बोले। और दूसरा तुम कह रही हो दुनिया में मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, ये तेरा भ्रम है। अरे एक बार सीता को देख लो, दुनिया में सीता से सुंदर कोई नारी पैदा। वो स्वामी जी से पूछा गया, हे बाबा आपकी सीता कितनी सुंदर है, कोई उपमा लिख दो। वो स्वामी जी ने कहा कोई उपमा नहीं लिख सकता। लोगों ने कहा आपके शब्दकोश में सीता जी के लिए कोई उपमा नहीं है क्या? कहा बिल्कुल नहीं है। कहा क्यों? कहा सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरऊं विदेह कुमारी। सारे उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। सीता के लिए मेरे डिक्शनरी में कोई उपमा? अरे तो बोलो ना सीता कितनी सुंदर है। बाबा ने लिखा सुंदरता कहाँ सुंदरता सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली हैं। सुंदरता कहाँ सुंदर करई। राम जी ने कहा तुम सीता से ज्यादा सुंदर हो क्या? राम जी ने समझाना चाहा। और अगर तुम विवाह ही करना चाहती हो तो अहि कुमार मोर लघु, मेरा छोटा भाई कुमार है। यहाँ बहुत लोग तर्क करते हैं महाराज राम जी ब्रह्म होके झूठ बोल दिए, लक्ष्मण कुमारे थे क्या? बोलो लक्ष्मण का विवाह हुआ था, पत्नी का नाम उर्मिला। और यहाँ राम जी ब्रह्म होके कह रहे हैं अहि कुमार मोर लघु। आज के बाद एक भ्रम दूर कर लेना प्रेमियों, कुमार का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसका विवाह ना हो ना। कुमार का 3 अर्थ है हमारे साहित्य में। कुमार का पहला अर्थ है राजा के लड़के को कुमार कहा जाता है। यही कुमार शब्द घिसते घिसते बाद में बन गया कुंवर। लोग राजा को कहते हैं कुंवर साहब आ रहे हैं, कुंवर साहब। ये कुमार शब्द घिस के क्या बन गया?
कुंवर हमारे यहाँ शब्द बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, दौड़ते हैं, घिसते हैं। आप पूछोगे कैसे? देखो अंग्रेजी का एक शब्द है रिपोर्ट। हम लोग जब किसी झगड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं? जा रहे हैं थाने में रपट लिखवाने। रपट शब्द नहीं है, शब्द है रिपोर्ट, घिस के बन गया रपट। वैसे कुमार शब्द बन गया कुंवर। कहा देखो ये भी राजा का लड़का है मेरा छोटा भाई। 2 नंबर, कुमार का साहित्यिक अर्थ होता है कुत्सित मार, सकुमार। जो मन से कुविचार मिटा दे उसी का नाम है कुमार। और इस समय सुपनखा के मन में कुविचार चल रहा है, इसलिए राम जी ने कहा अहि कुमार मोर लघु। और तीसरा अर्थ, अच्छा किसी शब्द के पहले आप कु लगा दो, उसका अर्थ क्या हो जाता है? खराब। जैसे समय, समय के पहले कु लगा दो, कुसमय माने खराब समय। तो मार माने होता है कामदेव, ध्यान देंगे, उनके पहले कु शब्द लगा दिया, कुमार। यानी राम जी ने कहा हे सुपनखा, तुम कहती हो दुनिया में मेरे जैसी कोई नारी नहीं, अरे जो मेरा भाई है ना ये इतना सुंदर है कि कामदेव के सुंदरता भी इसके आगे फीका लगता है। कामदेव की सुंदरता को भी जो अपने आगे फीका कर देता है, कुमार। इसलिए अहि कुमार मोर लघु। कथा में समझाना क्या चाहता हूँ, सुपनखा प्रकरण नहीं सुनाना चाहता हूँ। जैसे राम जी ने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सुना, एको मिनट देर नहीं की सज्जनों, तुरंत चली गई कहां? लक्ष्मण जी के पास। और लक्ष्मण जी के पास जाकर के वहां भी यही बोली, हेलो मिस्टर लक्ष्मण प्रताप सिंह। लक्ष्मण जी के कान में आवाज गई तो लक्ष्मण जी ने कहा आपको मेरे पास किसने भेजा है? सुपनखा ने कहा आपके बड़े भैया राम जी ने। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा लगता है ये मामला फिजिशियन का नहीं सर्जन का है। हमारे भैया तो फिजिशियन है, हम सर्जन है। अच्छा बोलो, अच्छा हमारे भैया भेजे हैं? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा आपसे विवाह के लिए। विवाह करोगे ना? लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुनो मैं तिन्ह कर दासा। हे सुंदरी मैं उनका दास हूं, वो जो कहते हैं मुझे करना पड़ता है। जैसे कहा सुंदरी लक्ष्मण जी ने, सुपनखा नाचने लगी, वाह समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उस काले वाले से गोरा वाला बढ़िया है, ये हमको सुंदरी कह रहा है। लेकिन सुपनखा ने देखा ये सुंदरी कह रहा है लेकिन एक बार भी मेरे और देख नहीं रहा है। तो सुपनखा ने कहा अजी आप हमको सुंदरी कह रहे हो लेकिन एक बार भी मेरी ओर देख नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा जब तक नहीं देख रहा हूं उतने देर के लिए सुंदर हो, देखने के बाद तो कुल भूगोल बदलने वाला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, सब बदलने वाला है। मेरे कहने का अर्थ था सज्जनों, सुपनखा अगर विवाह करने के लिए राम जी से आई थी तो सुपनखा को ज्यों कहा राम जी ने लक्ष्मण के पास चली जाओ, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सुपनखा को कहना चाहिए था हे प्रभु मैं आपसे विवाह करने के लिए आई हूं, विकल्प पूछने के लिए नहीं आई हूं। दौड़कर चली गई। लेकिन बाहर भारत की बेटी पार्वती, ऋषियों ने कहा आपका विवाह इंद्र से करा दे, नारायण से करा दे। कहा नहीं मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। ये है भारत की बेटी की निष्ठा और वो है विदेश की बेटी की निष्ठा। अंतर है सज्जनों। एक बार भारत की बेटी जिसका वर्ण करती है चिता तक उसी के साथ रहना चाहती है। ऋषि लोग पार्वती की प्रेम को देख करके प्रकट होकर आशीर्वाद दिए। पत्रिका हिमाचल राजा के घर पहुंचाया गया, विवाह की तैयारी होने लगी। इधर शंकर जी के बाराती लोग निकले हैं, शंकर जी का श्रृंगार भूत लोग कर रहे हैं। कैसे? ध्यान देना, कामदेव को जलाते समय शंकर जी का जो जटा और बाल बिखर गया था, सबसे पहले भूत लोग उसको बढ़िया से धो करके जटा को बांधे और मोर बना रहे हैं। किस चीज का? बाबा ने अपने मानस में लिखा, किस चीज का मोर बना रहे हैं? ध्यान दीजिए, बाबा लिखते हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट
करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समारा। ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य में अहि मने भी सांप होता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बेटियां पढ़ती हैं ना व्याकरण। अहि मने भी सांप, भुजंग मने भी सांप, ब्याल मने भी सांप, हरि मने भी सांप, चक्षुश्रवा मने भी सांप। लेकिन सबका प्रयोग गोस्वामी जी ने अलग अलग किया है। शंकर जी का मौर बन रहा है किस चीज से? सांप से। लेकिन किस सांप से? ध्यान देंगे, बाबा ने लिखा शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मौर सांप। अहि माने सांप, लेकिन किस सांप को ही कहा जाता है ये भी ध्यान लो। जिस सांप के माथे पर मणि होता है, मुंह में मणि होता है, मणिधर सर्पों को अहि कहा जाता है। आज के बाद जान लेना, सब सांपों को अहि नहीं कहा जाता है। जैसे सारे सर्पों में माताओं विष नहीं होता है, केवल 2 सर्पों में विष होता है हिंदुस्तान में, एक करैप और दूसरा गेहूमन हमारे यहां कहा जाता है। इन 2 सांपों में केवल विष होता है, बाकी किसी में विष नहीं होता है। तो लोग, आप पूछेंगे कि लोग मर क्यों जाते हैं? हम लोग डर से मर जाते हैं कि हमको सांप ने काट लिया, हमको सांप ने काट लिया, इसके डर से हम लोग मर जाते हैं। केवल इन 2 सांपों में हमारे यहां विष पाया जाता है। तो देखो, उसी तरह जिस सांप के माथे पर मणि होता है, मणिधर सर्पों को अहि कहा जाता है। भूतों ने क्या किया? शंकर जी के जटा में मणिधर सर्पों को फंसा फंसा के ऐसे मौर बना दिया। भूतों से पूछा गया, अरे भाई मणिधर सर्प क्यों लटका दिए? भूतों ने कहा, जमाना आगे चल के बहुत एडवांस होगा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो शंकर जी के तरफ से उदाहरण दिया जाएगा। कहा जैसे आज भी हम लोग उदाहरण देते हैं ना, जब कोई गांजा पीता है, भांग खाता है, तो हम लोग कहते हैं भाई ये क्या खा रहे हो? तो चालाक लोग कहते हैं, अरे महाराज ये गांजा भांग थोड़े है, ये तो शंकर जी भी खाए थे, तो शंकर जी का प्रसाद है। अच्छा, शंकर जी का प्रसाद तो अब गांजा भांग लेने लगे, शंकर जी 20 पिए थे, 1 कटोरा सल्फास घोर के पी जाओ, उसके लिए शंकर जी का चेला नहीं हो, केवल गांजा भांग के लिए हो। गजब तमाशा है देश में। शंकर जी 20 पिए थे, वो कोई नहीं उदाहरण लेता है। लेकिन ध्यान देना, भगवान शंकर ने संकेत दिया। भूतों ने कहा कलयुग में जमाना इतना एडवांस हो जाएगा कि कलयुग के जो दुल्हा होंगे उनके मौर में लाइट निकलेगा। तो भूतों ने कहा हम लोग पहले से लाइट की तैयारी कर लिए, इसलिए मणिधर सर्पों को लगा के मौर बना दिया। जटा मुकुट अहि मौर समारा। दूसरा भूत क्या कर रहा है? ध्यान देंगे, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, विभूति पट के हरि छाला। शंकर जी को सज्जनों, तो वहां भी बाबा लिखे किस चीज का पहना रहे? कुंकन पहिरे ब्याला। ध्यान देना, ब्याल मने भी सांप होता है, लेकिन किस सांप को ब्याल कहा जाता है ये भी जान लो। सांप के छोटे छोटे बच्चों को ब्याल कहा जाता है। सांप को लिए भूत लोग माता सांप, और सांप को लेकर के भूत लोग किए क्या? सांप का मुंह फाड़ के उसमें पूंछ घुसा दिया और धागा से बांध बांध के कुंडल कंगन बना दिया। पुराणों में तो बड़ी सुंदर कथा आई है कि एक बार ऐसे ही शंकर जी का श्रृंगार हिमालय पे लोग कर रहे थे। जैसे सांप का मुंह फाड़ के पूंछ डाला गया, सांप दर्द के मारे व्याकुल हो गया और सांप के आंख से 2 बूंद आंसू टपक गया, और उसी आंसू से धरती पे 2 लड़कियां पैदा हो गई। एक लड़की हुई सुनैना, एक लड़की हुई सुलोचना। नयन माने आंख, लोचन माने। और शंकर जी राख लगाते हैं। आप लोगों ने कभी विचार किया कि शंकर जी राख क्यों लगाते हैं?
शंकर जी राख क्यों लगाते हैं, आप लोगों ने विचार किया है? देखो शंकर जी देव नहीं महादेव हैं, देवताओं के राखपति हैं, और शंकर जी राख लगाते, इसका कारण सुनो। हमारे भारतवर्ष में शंकर जी का 12 प्रसिद्ध स्थान है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के पंडों ने शंकर जी से कहा, बाबा आपके मंदिर में जब कोई आता है तो प्रार्थना करता है, एक श्लोक सब लोग बोलते हैं। किसी देवी देव के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो बोलो भाई मंत्र है कि गया चपिता त्वमेव, माने हे हनुमान जी आप माई, हे जूता जी तू बाप। इस प्रार्थना से शंकर जी प्रसन्न होने वाले क्या हनुमान जी? अच्छा ये माताएं कम थोड़े होती हैं प्रार्थना करने में। अरे एक मंदिर में मैं प्रवचन करके सोया था, एक माता जी 4 बजे सवेर में आई, बुढ़िया 80 साल की घंटी बजाते और भजन गाने लगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हमको बहुत अच्छा लगा, हमने कहा वाह, बुढ़ापे में यही होना चाहिए, बुढ़िया कुछ भी नहीं है। तब तक हमने देख, तब देवी देवता के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन शंकर जी भी माता पिता हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, शंकर जी और पार्वती जी कौन है? बोले जगत मातु पितु शंभु भवानी। पार्वती जी हैं संसार की मां और शंकर जी हैं बाप। तो 12 बाबा, पंडों ने कहा बिल्कुल सही भोलेनाथ, लेकिन एक बात बताओ, जब पूरे संसार के लोग आपके बेटा बेटी हैं तो इतने बेटों को कभी आप गले से लगाते हो? शंकर जी ने कहा हाँ हम सबको गले से लगाते हैं। कहा कब लगाते हो? शंकर जी ने कहा हमारे सनातन धर्म में नियम है, जब कोई मरता है तो जलता है, और जब जलता है तो राख बन जाता है। शंकर जी ने कहा उसी राख को लेके मैं अपने हृदय से, छाती से पट के हरि छाला, शंकर जी को कपड़ा पहना दिया, पट के हरि छाला। अब एक प्रश्न बनता, अच्छा बोलो हम कपड़ा लगा के प्रवचन बोल रहे हैं और हमको देख करके गेट पर कोई कहे महाराज आप बिल्कुल कपड़ा के क्यों प्रवचन बोल रहे थे, तो हम यही कहेंगे कि इसकी बुद्धि भ्रम हो गई है। अरे हम कपड़ा लगा के बोल रहे हैं और ये कह रहा है कि आप कपड़ा नहीं लगाए थे। देखो शंकर जी को यहाँ भूत लोग कपड़ा पहनाए, पट के हरि छाला, लेकिन शंकर जी दुल्हा बन के अपने ससुराल में पहुंचे तो गांव के लोग दुल्हा को देखने चले स्पीड में। जब भूत प्रेत बैताल को देखा बारात में तो देखने के बाद पीछे भागा 120 के स्पीड में। घर पे आया, माँ माँ दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। कहा क्या है? कहा अरे माँ पूछो मत, जमराज का फाटक टूट गया है, गांव में 11 करोड़ भूत आ गए हैं, जमकर धार की धौ बरी याता। तो अपने बड़े लड़के को भेजी, ये देखकर कुछ डर गया, बेटा तू जा। तो जब बड़ा पहुंचा तो इसके समय में संजोग बदल गया था। सुनो, इसके दुल्हा है, भागा सरपट घर पे, माँ माँ। कहा क्या है? जल्दी माथे पे रामदेव बाबा वाला तेल रखो। दुल्हा कैसा है? लड़के ने कहा माँ ये सब मत पूछो, दुल्हा नहीं आया है, सनीचर का सिगरेटरी आया है। दुल्हा नहीं आया है, सनीचर का सिगरेटरी आया है, जमराज का मौसेरा भाई आया है। कैसा है बेटा? तर्क सुनना लड़का कह रहा है, माँ पूछो मत, मैं तो कमर तक देखा, कमर से नीचे देखने में मेरी आंख बंद हो गई। कहा कैसा था दुल्हा? तन छाड़ के लिए दे दिए। कपड़ा कहाँ गया? यहाँ साहित्यिक अर्थ है दोस्तों। शंकर जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, वस्त्र उसको पहनाया जाता है जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है। विश्व के इतिहास में पहली बार शंकर काम को जलाकर विवाह करने जा रहा है। शंकर पहराओ चाहे न पहराओ, शंकर के ऊपर काम का कोई प्रभाव पड़ने। शंकर जी के माथे पर पहले से चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा विराजमान है, शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, माथे पर पहले से गंगा जी हैं।
संप्रदाय चला है जिसमें लोग कहते हैं माताओं बहनों को भी जनेऊ पहनना चाहिए। बिल्कुल, माताओं बहनों को हमारे यहां जनेऊ पहनने का कोई विधान नहीं है, बुरा मत मानना, नहीं विधान है। कहा क्यों? देखो, पुरुष का जब तक विवाह नहीं होता है वो 3 धागे का जनेऊ पहनता है। पुरुष का जब तक विवाह नहीं होगा कितने धागे का जनेऊ पहनेगा? 3। और जब उसका विवाह हो जाएगा तो पुरुष 6 धागे का जनेऊ पहनता है। मतलब 3 जनेऊ अपना और 3 शंकर जी को जनेऊ पहनाया गया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी कीमती बात। और दोस्तों, जब इस चौपाई को हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक समय था कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति माथे पे चोटी रखता था, जनेऊ लगाता था, तिलक लगाता था। आज देश का दुर्भाग्य देखो हम हिंदुओं का। आज का नौजवान हिंदू का लड़का गले में क्रॉस का चेन पहन के बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। क्रिश्चियनों का चेन पहन के बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। अरे दोस्तों, याद रखो, इस जनेऊ के लिए, इस चंदन के लिए हमारे भारत के लोगों ने कुर्बानियां दिया है। तब आज माथे पर हम चंदन लगा के घूमते हैं, जनेऊ पहन के घूमते हैं, माथे पे चोटी रख के घूमते हैं। अरे इसी बिहार पटना की घटना है, हमारे राजधानी की। गुरु गोविंद सिंह के 2 बहादुर बेटों को औरंगजेब ने पकड़ लिया और पकड़ के कहा, ये माथे का चंदन मिटाओ, जनेऊ कटवाओ, तिलक मिटाओ, सर कटवा दूंगा। क्या करते थे कि एक सेठ जी थे, ध्यान देना सब लोग, बड़ी कीमती बात है। पूर्वजों के बाद से लाभ क्या? एक सेठ जी थे, ये बच्चों को बैठा लो माता। तो सेठ जी अपने डायरी में लिखे थे, ध्यान देना, सेठ जी अपने डायरी में लिखे थे कि मैं अपना सारा रुपया पैसा स्वर्ण दिन 3 घड़ी जाने के बाद उस गुंबद में से रुपया पैसा कोई निकाल सकता है। सेठ जी लिख करके मर गए। अब उनका लड़का डायरी देखा तो कहा, पिताजी सारा रुपया पैसा सोना चांदी तो गांव के मंदिर के गुंबद में रख के मर गए। गया, गुंबद तुड़वा दिया लेकिन 1 रुपया भी मिला, मंदिर तोड़वा दिया लेकिन 1 रुपया मिला नहीं। कहा पिताजी तो झूठे लिख कर गए थे। तब तक एक व्यक्ति बहुत चालाक उस गांव में पहुंचा, अरे भाई मंदिर क्यों तोड़वा दिए? कहा देखिए ऐसी ऐसी बात है, पिताजी लिखे थे कि मंदिर के गुंबद में पैसा है, मैंने पूरा मंदिर तोड़वा दिया लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। उन्होंने कहा बेटा पैसा तो मंदिर में ही है। तो कहा हम निकालेंगे तुम्हारा पैसा, लेकिन शर्त है कि पहले जैसा मंदिर था वैसा मंदिर को समझते नहीं है। हम सोचते हैं हम मनमानी करके बहुत अच्छा जीवन जी लेंगे। नहीं सज्जनों, इसके लिए कितना त्याग, कितना परिश्रम हमारे पूर्वजों ने किया है, उसको लेकर के चलना होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो सज्जनों, आज शंकर जी को जनेऊ पहनाया गया, नयन 3 उपवीत। अच्छा, जनेऊ भी किस चीज का बना? भुजंगा, भुजंगा माने सांप। शिव बेश शिव राम कृपाला, नर सिरुमाला, गले में 20, गले में खोपड़ी का माला लटका के शंकर जी दुल्हा बन के जा रहे हैं। गरल कंठ उर नर सिरुमाला, अशिव देश शिव धाम कृपाला। एक हाथ में त्रिशूल, इधर देखना, एक हाथ में डमरू, चले बसह चढ़ी बाजही, और अपने नंदी बैल पे शंकर जी बैठे। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा किया, शंकर जी बैल पे बैठे, और बहुत विद्वानों से आप लोग सुने होंगे शंकर जी को बैल पर भी बैठने नहीं आया। बैठना चाहिए था मुंह में लगाम लगा के, तो पूंछ में लगाम लगाए। ध्यान देना, देखो रामचरितमानस में 2 लोग दुल्हा बने हैं, राम जी भी और शंकर जी। राम जी दुल्हा बने तो घोड़े पर बैठे,
जेहि बरबाजी राम असवारा तेहि सारद नहीं करने उतारा। जेहि बरबाजी राम असवारा तेहि सारद नहीं करने उतारा। सज्जनों, राम जी दुल्हा बने, घोड़े में आगे लगाम लगाए और शंकर जी बैल पे बैठे और पूंछ में लगाम लगाए। जानते हो क्यों? ध्यान देना। राम जी घोड़े में आगे लगाम लगाए इसलिए घोड़े को काम का प्रतीक कहा गया है। राम जी ने दुनिया के नौजवानों को संदेश दिया, हे दुनिया के नौजवानों, अगर अपने समाज में, अपने ससुराल में सम्मान पाना चाहते हो तो काम को लगाम में रखो। राम जी ने संदेश दिया, काम को लगाम में रखो, क्योंकि विद्वान कहते हैं मूर्ख को विद्वान जीतता है, निर्बल को बलवान जीतता है, निर्धन को धनवान जीतता है, लेकिन धनवान, बलवान और विद्वान तीनों को दुनिया में कोई जीतता है तो केवल चरित्रवान जीतता है। सज्जनों, राम जी ने कहा काम को लगाम रखो, चरित्रवान बनो। और शंकर जी बैल की पूंछ पकड़े। जानते हैं क्यों? बैल है धर्म का प्रतीक। आप लोग जानते हैं ना, जैसे बैल का 4 पैर है वैसे धर्म का भी 4 पैर है, लेकिन कलयुग में 3 पैर टूट गया है, 1 पैर पे धर्म खड़ा है। 4 पैर कौन कौन है धर्म का? सुनो माता, धर्म का 4 पैर है। पहला पैर है सत्य, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। धर्म के 4 पैर, पहला पैर है सत्य, लेकिन ये पैर टूट गया है क्योंकि कलयुग में जल्दी कोई सत्य बोलता। 2-4% जो लोग सत्य बोलते हैं वो पूजनीय हैं, वो प्रणम में है। और जब से मोबाइल आ गया है तब से तो और झूठ लोग बोले। अभी शिमगा पहुंचे नहीं है, हाँ हाँ हम रायपुर पहुंच रहे हैं, झूठे डायलॉग मार दिए, सत्य गायब हो गया। शौच, कलयुग में जल्दी कोई पवित्र नहीं रहता, कहीं के दया शब्द भी आया है। सत्य, शौच, तप, और कलयुग में कोई तप नहीं कर पाएगा। अच्छा, 2-2.5 घंटा प्रवचन सुनने में तो लोग कमर 3 बार इधर उधर कर रहे हैं, बताओ तब कौन करेगा? अच्छा, मान लो आप तब करने अपने घर में बैठे, जैसे आंख बंद करके कहे ओम, तब तक पत्नी आकर पीछे से बोलेगी सिलेंडर खत्म, अब बालू चबाओगे, तो हो गया आपका तप। कलयुग में कोई तप नहीं कर सकता। तो सत्य गायब, शौच गायब, तप गायब। चौथा पैर है दान। ये जो सज्जनों आप आरती में दान कर रहे हो, पोथी पे चढ़ावा कर रहे हो, यज्ञ में दान कर रहे हो, सुपात्र को दान करते हो, गरीब निर्धन को दान करते हो, बेटी के कन्यादान में दान करते हो, विद्यादान अनाथ को करते हो, इसी पे धर्म टिका हुआ है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दिन्हे दान करे, दान से ही व्यक्ति का कल्याण। तो देखो, बैल है धर्म का प्रतीक। शंकर जी बैल की पूंछ, धर्म की पूंछ पकड़े हैं। क्यों? शंकर जी ने कहा, हे दुनिया के नौजवानों, अगर जीवन में पूरे धर्म का पालन नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहां सुखाताल में कथा हो रही है, बहुत लोग आए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, उनसे कहा जाएगा, अरे स्वामी जी आए हैं ना, जगत गुरु जी, चलो कथा सुनने के लिए। वो कहेगा, अरे यार हमको धंधा पानी से कहां फुर्सत है, हमको कर्म करने से कहां फुर्सत है। याद रखो, जो जीवन में पूरे धर्म का पालन नहीं कर सकता, तो शंकर जी ने कहा बैल हमारा धर्म है, अगर धर्म की पूंछ भी पकड़े रहोगे तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार है। इसलिए शंकर जी बैल की पूंछ पकड़े, पहला कारण। दूसरा कारण सुनिए, शंकर जी बैल की पूंछ क्यों पकड़े? दूसरा कारण, शंकर जी ने सोचा दूल्हे की गाड़ी होती है आगे, बोलो भाई, और बाराती लोग कहां होते हैं? पीछे।
शंकर जी ने सोचा अगर मैं आगे लगाम लगा के जाऊंगा और बाराती लोग पीछे हैं तो हो सकता है हमारे विकट रूप को, भयंकर रूप को देख के बाराती लोग पीछे से भाग न जाए। तो शंकर जी ने सोचा अगर पूंछ में लगाम लगा के जाऊंगा तो इन बारातियों को देखते जाऊंगा कि हमारे बारात में कौन कौन जा रहा है, जो भागेगा उसके बारात में भी हम जाने वाले नहीं है। और तीसरा कारण सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण कारण, शंकर जी बैल की पूंछ पकड़े, इसका तीसरा कारण यह है, देखो भागवत जी में कथा है ये, महाराज जी आप लोग को भागवत सुना रहे हैं, 32 अपराध जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए लेकिन अनजाने में हो जाता है। जैसे माताएं बहनें सभी बैठी है, सुनो, भगवान का जहां भी मंदिर हो उसके अगल बगल कभी थूकना नहीं चाहिए, लघुशंका गंदगी इत्यादि नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। 2 नंबर, भगवान के मंदिर में कंबल इत्यादि से शरीर को ढक के कभी सोना नहीं चाहिए। भगवान ने अगर शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो सामर्थ्य और शक्ति के साथ भगवान को दान करना चाहिए। यहां तो उल्टा होता है। अच्छा बोलो, जजमान को अपने पहनना होगा, पटेल जी, सरवन जी, जजमान को अपने पहनना होगा तो 700 वाली धोती कबरधा से खरीद कर लाएगा, और पंडित जी को देना होगा तो ऐसा धोती देगा जिसमें केवल चाय छानने का काम होगा। आज तक हमारे यहां 2 चीज कभी नहीं खरीदा गया, आज तक हम मच्छरदानी कभी नहीं खरीदे और चाय छन्नी कभी नहीं खरीदे। ऐसा ऐसा धोती जजमान देते हैं, हम उसी का वो बना लेते हैं मच्छरदानी। अब क्या करे भाई, और चाय छन्नी, उसी में चाय भी छानने का काम हो जाता है। ये दोष है। देखो ये माताएं व्रत करती है ना, तो अपने जा करके एक एक केला छांट कर खरीदती है, दाग ना लगा हो, धब्बा ना लगा हो, निशान ना लगा हो। और सत्यनारायण भगवान को चढ़ाना होगा तो ऐसा केला लोग खरीदते हैं जिस केलों को 1 हफ्ता पहले से पोलियो मारे हुए हैं, दुकान पे लटका हुआ है, हमको भी लेते चलो भाई। ये दोष है, ध्यान देना, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है। और चौथा कारण सुनो, चौथा कारण ये है कि भगवान के मंदिर में अपने से कोई भी बड़ा आदमी आए गुरु को छोड़ के उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे आप मंदिर में पूजा करने गई हो और आपने देखा हमारी गांव की सास आ गई, जेठ आ गई, इनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मंदिर में प्रणाम मत करना। केवल गुरु को छोड़ के बाकी लोगों को प्रणाम करने का विधान मंदिर में नहीं है। मंदिर से जब बाहर निकले तब निकल के प्रणाम करना चाहिए, वहां भगवान का अपमान होता है, और गुरु को केवल प्रणाम करने का विधान है। और 5वां कारण सुनो सज्जनों, भगवान के मंदिर में जब कभी भी आप दर्शन करने जाओ तो दर्शन करके भगवान की प्रतिमा का कभी भी घूम के पीठ नहीं दिखाना चाहिए। आप बड़े बड़े जब महानगरों में जाएंगे तो बहुत विद्वान लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग भगवान का दर्शन करके पहले 3 डेग, 5 डेग, 7 डेग, 11 डेग पीछे आते हैं और तब मुड़ के जाते हैं। भगवान को डायरेक्ट कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। कहा क्यों? आप लोग कहोगे कि महाराज मुंह करके रहेंगे तो क्या लाभ होगा और पीठ करके रहेंगे, एक लोक कथा के माध्यम से सुन लो, सब लोग आप जानते हैं। और सुंदरकांड में तुलसी बाबा ने लिखा, जीव मुंह करके खड़ा रहता है तो भगवान क्या देते हैं, तो बाबा ने लिख दिया, अरे सनमुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नासहि प्रभहि। प्रमाण ले लो। जब बारात चलने लगी तो भूत पहुंचे विष्णु जी के पास, एक हाथ में खप्पड़ में खून लिया है, एक कुत्ते पे बैठा है, एक सियार का रूप लेके आया और खप्पड़ का खून दिखा के विष्णु भगवान से कहा, प्रभु बारात चल रहे हैं ना। विष्णु जी ने कहा, कौन तुमको कम दिखाई दे रहा है? तो व्यंग ये थम्सअप, कोको कोला, मिरिंडा पी के मूड बनाइए, खुनवा दिखा के कहा। विष्णु जी ने कहा, भाई अगर ऐसे बारातियों को लेके हम जाएंगे तो मर्यादा नहीं रहेगी। तो विष्णु जी ने कह दिया, विष्णु कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हो ही चलहूं सब निज निज सहित। बाबा ने लिखा,
अरे नगर निकट बारात सुनी आई, घर घर शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात सज्जनों जैसे गांव के नजदीक पहुंच गई। तो देखो हमारे आपके यहाँ परंपरा है, छत्तीसगढ़ में परंपरा है ना, जब बाराती लोग गांव में पहुंचते हैं गांव के नजदीक, तो बेटी पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले लोग हम लोग क्या करते हैं, हाथ में एक एक फूल का माला लेके जाते हैं, और वर पक्ष में जो भी श्रेष्ठ होता है, जैसे दुल्हा, दुल्हे का बाप, दुल्हे का चाचा, दुल्हे का फूफा, मौसा, नाना, उनके गले में हम लोग माला डालते हैं। और पुराने जमाने में जब बारात में बारात आती थी ना, तो पेट्रोमैक्स लाइट का प्रबंध करके गली में हम लोग आगे आगे चलते थे और पीछे से बाराती चलते थे। आज यही सिस्टम बदल गया, अब आजकल तो रोड लाइट निकल गया। रोड लाइट लेके लड़की वाले आगे बाराती लोग होते हैं, पीछे अगवानी करते हैं। यही बाबा ने लिखा, जब शंकर जी की बारात पहुंची तो हिमाचल नगर के लोग अगवानी करने पहुंचे। न सुनी आई पुरखरु भर शोभा अधिकाई, तो करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। स्वागत करते हुए गली में लाए। इधर देखना, मैना मां को ये बात पता चल गई कि गली में बारात आ गई। तो देखो, एक श्लोक विद्वान लोग कहते हैं, बारात में 4 लोग होते हैं विवाह में। कन्या वर्यते रूपम, लड़की लड़के का मुंह देखती है, लेकिन हमको ज्यादा सटीक बैठता है, लड़की तो बेचारी घर में रहेगी ना, तो मां मुंह देखती है। और पिता वर्यते कूलम, बाप देखता है। कहीं कहीं पाठ्यांतर भेद है, पिता वर्यते श्रुतम, नामी ग्रामी देखता है। अच्छा, लड़की की मां देखती है मुंह विवाह में, बाप देखता है कुल खानदान। अच्छा, हम भी कुछ लोग होते हैं घराती बाराती जिनको कहा जाता है, हम लोग ना लड़की देखते हैं ना लड़का देखते हैं, हम लोग घराती बाराती देखते हैं प्लेट में कौन कौन आइटम चला है। जैसे गली में झांकने लगी, देखने लगी, तो गली में आगे आगे जा रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के स्वर्ग सौंदर्य रूप लावण्य को देख के मैना जी ने कहा, प्रसन्न हो के, अरे नारद वाह वाह, गजब का दुल्हा खोजे हो। नारद जी ने कहा, किसको, किसके बारे में कह रही हो? है जो गली में आगे 4 मुख वाला जा रहा है। नारद जी ने कहा, चुप, पागल हो गई हो, ये तो आपका समधी है। कहा, वो जब समधी इतना सुंदर तो बाबू कितना सुंदर होगा। उसके पीछे विष्णु भगवान जा रहे थे, रावत हाथी पे चढ़ के विष्णु भगवान जा रहे थे, पीताम्बर धारण किए। विष्णु जी को देख के कहा, नारद बाबा अब की बार तो 100% गारंटी, यही लड़का है ना जो पीताम्बर धारण करके आ रहा है। नारद जी ने कहा, चुप, ये जो है ना लड़का है। अरे राम, चाचा इतना सुंदर तो बाचा कितना सुंदर होगा। उसके पीछे इंद्र भगवान ने रावत हाथी पे चढ़ के जा रहे थे। इंद्र जी को देख के कहा, अब की बार फाइनल गारंटी यही लड़का है जो हाथी पे चढ़ के आ रहा है। नारद जी ने कहा, चुप, ये लड़के का दोस्त है। वो बड़े लोग के बड़े लोग ही दोस्त होते हैं ना। पीछे वरुण देवता जा रहे थे, वरुण देवता को देख के कहा, नारद 110% गारंटी यही लड़का ना है। नारद जी ने कहा, तो लड़के के यहाँ पानी समाज जब देखन लागे, चले पावन सब भागे। मैना जी प्रसन्न हो रही हैं। पतली गली से आ गया, तब से तो मैं गली में देख रही हूँ।
नाउन ने कहा हमको नहीं मालूम, चलो परीक्षण करने। अब ध्यान देना, मैना जी परीक्षण करने जा रही हैं। देखो रामचरितमानस में दो लोग दुल्हा बने, राम जी और शंकर जी। लेकिन दोस्तों आप कहीं नहीं पाएंगे राम विवाह में कि जब राम जी दुल्हा बन के पहुंचे तो सुनैना जी ने सोने के थाली से परीक्षण किया ना। देखो शंकर जी दो लोगों के यहां दामाद बने, बड़ी कीमती बात है, ध्यान देना, दो लोगों के यहां दामाद बने। सती के बाप का क्या नाम था, कल मैंने चर्चा किया था, दक्ष। आप लोग सुनेंगे कि दक्ष का मस्तक काट दिया था, और दक्ष के मस्तक को जब काट दिया था तो उसके बदले में कौन सा मस्तक लगाया गया था, बकरे का। अच्छा बताओ, गजब गजब लोग हैं धरती पे। एक आदमी ने कहा हिंदुस्तान तो काफी पीछे है, जितना प्रोग्रेस विदेशियों ने किया है। कहा महाराज कोई नमूना बताओ कि आप लोगों ने प्रोग्रेस किया। हमने कहा डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो उनसे कितना प्रोग्रेस किया। अरे जब बकरे का मुंह जोड़ा गया तो सबसे पहले सर्जरी का काम कहां हुआ, हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा बोलो, वाटर प्रूफ मकान कहीं बना तो हिंदुस्तान में बना। अच्छा विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं क्षीर सागर में, तो भींगते हैं क्या वो, शेषनाग ऐसे किए रहते हैं समाचार। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बकरे का गर्दन जोड़ दिया गया। अच्छा तो बकरा क्या करता है, मैं। एक बार शंकर जी दामाद बने मैं करने वाले के यहाँ, और आज शंकर जी दामाद बन के गए किनके यहाँ, जिनका नाम है मैं ना। जो मैं ना करे उसको कहते हैं मैना। एक बार मैं करने वाले के यहाँ, मैं मने अहंकार करने वाले के यहाँ दामाद बने, और मैना का अर्थ होता है जिसके अंदर लेस मात्र भी अहंकार ना हो, उसको कहा जाता है मैना। मैना जी मन में ये कल्पना की थी, अरे पार्वती ने इतना घना घोर तपस्या किया है, दुल्हा बहुत सुंदर होगा। और शंकर जी विकट वेश में पहुंचे थे, तो मैना जी थाली लेके, बाबा ने लिखा कंचन थार सोहबार पानी, परिछान चली हरही हार सानी। देखो मैना जी कल्पना करके गई थी दुल्हा अद्वितीय सुंदर होगा। जैसे पहुंची कल्पना के अनुसार दुल्हा खोज रही है, नाउन ने कहा अरे मां मैं तो हल्ला सुन के आ गई थी, कहा पता लगाओ दुल्हा कहाँ है। नाउन गई गोल गोल घूम के पता लगाई, आकर के कान में बोली ये सामने नंग धड़ंग अधंग खड़ा है ना, त्रिशूल डमरू लेके, यही पार्वती का दुल्हा है। मैना जी ने कहा चुप, अरे बारात का घोड़ बाजा मोर बाजा वाला होगा, पार्वती का दुल्हा ऐसा होगा। पता लगाई, नहीं मां यही दुल्हा है, माथा पूछ देंगी। शंकर जी ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। जैसे एक सखी लोढ़ा उठाई, सांप धैर्य में रखे, लेकिन तब तक दूसरे ने दिया उठा लिया, और सांप दिया से बहुत घबराते हैं। अब सांप उछल के ऐसे मारा फोन, मैना जी थाली पटक के, लोटे का जल पटक के, दीपक पटक के, लोढ़ा पटक के चली घर में भाग। बोले भागी भवाना। अब शंकर जी लौट के जनवासा में गए, बारातियों के बीच में देवता लोग आके शंकर जी को घेर लिए। और एक बात सुन लो माताओं, अच्छे लोग बैठे हो, शिव किसको कहा जाता है? बहुत लोग शंकर जी के भक्त होते हैं, लेकिन शंकर जी की असली भक्ति क्या है ये सुनो। असली भक्ति क्या है? देवता लोग शंकर जी को घेर लिए, और देवताओं ने कहा हे भोलेनाथ, ससुराल में जितना आपका अपमान हुआ, आज तक किसी दामाद का इतना अपमान नहीं हुआ होगा। शंकर जी ने कहा कैसे मेरा अपमान हुआ? अरे देवताओं ने कहा आपकी सास ने आपको देखकर लोटे का जल फेंक दिया, ये अपमान नहीं तो सम्मान है क्या? अरे आपको देखकर आपकी सास ने दीपक फेंक दिया, आप पत्थर का लोढ़ा फेंक दिया। बेटी के विवाह में ठगाने का परिणाम विलाप कर रही और कह रही हैं संग की सहेलियों
ये गीत बाद बंद करो, कलशा को फोड़ दो और मंडप उजाड़ दो। आंगन में जो सखियां विवाह का गीत गा रही थी, मानव बजा रही थी। मानव आप लोग समझ रहे हैं? ढोलक जी हाँ उजाड़ा। कि एक बेटा बेटी जन्माने में कितना दर्द होता है प्रसव काल में, ये तो मैं उनसे पूछती। फिर रोते रोते कह रही हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने इतनी सुंदर बेटी दे करके बर दिया। ध्यान देना, जब नारद को दोष देने लगी, ब्रह्मा जी को बोलने लगी, तो घर घर में भगवान बेटी दे तो सीता और पार्वती जैसी। देखो, घर घर में बेटी दे तो भगवान सीता और पार्वती जैसी। और ध्यान देना, बेटी सबके नसीब में नहीं होती है। विद्वान लोग कहते हैं बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से होता है। खेत पर से उनका नाम हटा के मेरा नाम जोड़ दिया जाए। बेटा हर जगह नाम कटाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं बेटा नाम चलाता है। याद रखो, बेटा अगर वंश है तो बेटी आपकी अंश है। सज्जनों, बेटी आपकी अंश है। अगर आपका बेटा बढ़िया होगा तो एक कुल का नाम रोशन करेगा, और बेटी बढ़िया निकलेगी तो दो खानदान का नाम रोशन करेगी। पुत्र पवित्र की ये कुल दो। हमारे यहाँ बेटियों का इतना महत्व है। पार्वती जी आई और पार्वती जी ने रोते रोते कहा, मां, अगर हमारे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है। देखो, हम लोग थोड़े से में परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं आत्मविश्वास, लेकिन आज पार्वती ने कहा, मां, अगर हमारे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है, बैल की सवारी करने वाला, भांग चबाने वाला, नंगे घूमने वाला, तो मां हमको ना रहना है। भारत की नारियों की एक विशेषता होती है, कहा क्या, बूढ़े से आपका विवाह हो जाए तो अपमान मत करना। पति रोगी भी हो उसका अपमान मत करना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति अगर मूर्ख भी हो तो उसका, गरीब भी हो, धनहीन भी हो, उसका अपमान मत करना। और मैं तो नमूना देखा हूं, भारत में एक से एक पत्नियां होती हैं। हमारे गांव की बात है सज्जनों, एक का पति बहुत नाराज था और पत्नी से झगड़ा करके कह रहा था, खींच के 20 जूता मारूंगा। और पत्नी ही हंस रही थी। फिर उसने नाराज होकर कहा, खींच के 20 जूता मारूंगा। वो हंस रही थी। हमने कहा, रे वो कह रहा है 20 जूता मारूंगा, तुम हंस रही हो। उसने कहा, रे महाराज, 14 साल हमारा गौना किए हो गए। ऐसे पतियों का भी जो नारी अपमान करती हैं वो कहाँ जाती हैं? कहा, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव दुख जमपुर नाना। ऐसे पति का भी जो पत्नी अपमान करती है वो नरक में वास करती है। और देखो, समाज में घटना घटी है, घट रही है, जो 500 वर्ष पहले तुलसीदास लिख के चले गए। कलयुग में लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाए। इसका कारण ध्यान देना, बाबा ने लिखा, पति प्रतिकूला जन्म जहां जाई, तो विधवा होई पाई तरु। जो औरत अपने पति से उल्टा चलती है, विपरीत चलती है, पति की बात नहीं मानती है, पति के दिल को दुखाती है, वो जवानी में विधवा होती है।